जय माता दी दोस्तों। एक बार देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग में भ्रमण कर रहे थे। तभी उनके मन में एक दुविधा उत्पन्न हुई और तभी उन्होंने ने सोचा कि मेरे इस दुविधा का उपाय कौन बता सकते हैं। तभी उन्होंने भगवान विष्णु जी से मिलने का निश्चय किया और वह भगवान विष्णु जी से मिलने के लिए क्षीर सागर में जाते हैं। भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी को देखकर कहते हैं, आइए देवर्षि नारद जी, आपका स्वागत है। कहिए किस प्रयोजन से आज आपका आगमन हुआ। तभी देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र शंका उत्पन्न हो रही है, क्या कोई इसका उपाय है। तभी भगवान विष्णु जी कहते हैं, कहिए देवर्षि, वह क्या शंका जो आपको दुविधा में डाल दिया है। तभी देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं आकाश में विचरण कर रहा था तो मैंने एक बहुत ही विचित्र दृश्य को देखा, जिसे देखकर मेरा मन विचलित हो उठा और मेरे मन करुणा की धार बहने लगा। हे प्रभु, मैंने देखा कि एक निर्धन असहाय महिला पर उसके ससुराल वाले जुल्म कर रहे हैं। वह स्त्री विवश और मजबूर है। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसका कोई समाधान नहीं है? उसकी निर्धनता दूर हो और वह सुखी जीवन जी सके। तभी भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्ष, इस सृष्टि में कोई भी समस्या हो उसका समाधान जरूर है। यही विधि का विधान है, यही नियति है। लेकिन इन समस्या का समाधान हर किसी के पास नहीं होता है, और अगर समस्या का समाधान मिल भी जाए तो उसे करना बहुत ही कठिन होता है। हर किसी में उतना सामर्थ्य नहीं होता कि वह उसे कर सके, और जो इसे संयम पूर्वक कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। उसे गरीबी, दुख जैसी समस्या कभी आ ही नहीं सकती है। तभी देवर्षि नारद जी कहते हैं, आप मुझे इसका उपाय बताएं। इसे तीनों लोकों में प्रचार करूंगा जिससे कि मनुष्य की निर्धनता दूर हो। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं जिसमें आपके सारे प्रश्नों का उत्तर जरूर मिल जाएगा। इसलिए आप इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। और फिर भगवान विष्णु जी कथा कहना प्रारंभ करते हैं। हे देवर्षि, एक वृद्धा के जिसके साथ बेटे थे, 6 तो कमाने खाने वाले थे, लेकिन 7वां छोटा बेटा बेरोजगार और सीधा साधा था। बुढ़िया रोज अपने 6 कमाओ बेटों के लिए बढ़िया भोजन बनाती, पर इस 7वें को सिर्फ उनके झूठे बचे खुचे खाने से ही संतोष करना पड़ता। मासूम बेटा अपनी मां की इस भेदभाव भरी चालाकी को समझ नहीं पाता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरी मां मुझसे बहुत स्नेह करती है। पत्नी बोली, प्यार करती है या सिर्फ सबका झूठा खाना देती है? एक बार छुपकर देख लेना। वो बात दिल को लग गए। फिर एक दिन उसने छिपकर देखा, मां अपने 6 बेटों को बड़े चाव से कई तरह के पकवान परोस रही है, और जब वे खाकर उठे तो उन्हीं थालियों की जूठन समेटकर एक थाली में परोसी और साथ में बेटे को देने के लिए रख दी। जब वह सामने आया तो मां बोली, बेटा खाना खा ले। वो बोला, नहीं मां, अब मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं परदेश जा रहा हूं। मां ने तपाक से जवाब दिया, कल जाने से क्या होगा, आज ही निकल जा। वह उसी समय घर को छोड़ दिया और अपनी पत्नी को गौशाला में लेने चला गया। वह गोबर से उपले ठाप रही थी। उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूं, वक्त लगेगा लौटने में, तुम संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। पत्नी बोला, मेरे पास बस यह अंगूठी है, यही रख लो और तुम भी अपनी कोई चीज मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस ये गोबर से सने हाथ ही मेरी निशानी है, उसे निशानी। कहकर उसकी पत्नी ने प्यार से उसके पीठ पर गोबर से हाथ की एक हल्की सी थाप दी, जैसे विदा देते हुए कोई अपना आशीर्वाद दे रहा हो। वो घर से निकल पड़ा। चलते चलते एक नगर पहुंचा, जहां एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे काम पर रख लो। व्यापारी को किसी भरोसेमंद आदमी की तलाश थी, तो उसने कहा, ठीक है, काम पर रख लेता हूं, पर तनख्वाह तुम्हारे काम के हिसाब से तय करूंगा। बस फिर क्या था, वो सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक मेहनत से काम करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने दुकान का पूरा हिसाब किताब और लेन देन संभाल लिया। काम ऐसा निकला कि व्यापारी भी दंग रह गया।
थोड़े ही समय में वह व्यापारी का सबसे विश्वासी आदमी बन गया और व्यापारी ने उसे अपने आधे मुनाफे का भागीदार बना दिया। देखते ही देखते 12 साल बीते गए। अब वह खुद एक बड़ा नामी सेठ बन चुका था। उधर उसकी पत्नी का हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। सास और जेठानियां उसे ताने देती, तिरस्कार करती, कभी भूसे की रोटी देती, कभी फूटे नारियल में पानी। उसे जंगल में लकड़ियां लाने भेजा जाता। वो हर दिन दुखों का पहाड़ झेल रही थी। एक दिन जब वो लकड़ी लाने जा रही थी तो रास्ते में एक मंदिर से आवाज आई। कुछ औरतें व्रत की कथा सुन रही थी। वो रुकी और पूछने लगी, बहन, ये कौन व्रत कर रही हो? इससे क्या लाभ होता है? एक स्त्री बोली, ये संतोषी माता का व्रत है। जो इसे श्रद्धा से करती है उसे सब कष्टों से मुक्ति मिलती है। गरीबी, चिंता, रोग, क्लेश सब दूर होते हैं। संतान, सुख, धन, समृद्धि, मनचाह वर और बिछड़े हुए पति का दर्शन भी होता है। फिर उन्होंने उसे व्रत की पूरी विधि समझा दी। उसने उसी वक्त निश्चय कर लिया। रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी और उन पैसों से गुड़ और चना खरीदा। शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर पहुंची और मां के सामने हाथ जोड़कर, मैं डूबी हूं, तुम्हारी शरण में आई हूं, मुझे संभाल लो मां। अब वह हर शुक्रवार सच्चे मन से व्रत करती। कुछ ही समय में उसकी श्रद्धा रंग लाई। एक शुक्रवार को उसके पास पति का पत्र आया और अगले ही शुक्रवार उसके भेजे हुए पैसे भी पहुंच गए। वह स्त्री संतोषी माता के मंदिर पहुंची, मां के चरणों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। बोली, मां, मैंने कभी धन नहीं मांगा, मुझे तो बस मेरा सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा चाहती हूं। माता संतोषी उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई, मुस्कुराकर बोली, जा बेटी, तेरा पति बहुत जल्द लौटेगा। वह स्त्री प्रसन्न होकर घर लौटी और पहले की तरह अपने कामों में लग गई। उधर माता ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए और पत्नी की याद दिलाई। पति ने मां से कहा, मां, मैं कैसे जाऊं? यहां तो व्यापार में बहुत हिसाब किताब बाकी है। माता बोली, कल सुबह मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर अपने काम पर लग जाना। अगली सुबह वह वैसा ही करता है। चमत्कार होता है, देखते ही देखते उसका सारा लेन देन साफ हो जाता है और धन की वर्षा होने लगती है। फिर वह खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ता है। उधर उसकी पत्नी रोज लकड़ी बीनने जाती और संतोषी माता की विधि पूर्वक पूजा करती। एक दिन रास्ते में धूल का गुब्बार उठा तो उसने पूछा, मां, ये धूल कैसी? माता बोली, बेटी, तेरा पति आ रहा है। तू लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक नदी किनारे छोड़, एक अपने सिर पर रख और एक घर पर रख दे। जब तेरा पति लकड़ी का गट्ठर तेरे सिर पर देखेगा तो उसके हृदय में प्रेम जाग उठेगा। फिर घर पहुंचकर कहना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। उसने सब कुछ वैसा ही किया। घर पहुंचते ही आंगन में लकड़ियां रखकर पुकारा। उसने सब कुछ वैसा ही किया। घर पहुंचते ही आंगन में लकड़ियां रखकर पुकारा, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? सास दौड़ती हुई बाहर आई और बोली, बेटी, तेरा पति आया है। इतने में उसका पति बाहर निकला। जब उसने पत्नी के हाथ में अपनी दी हुई अंगूठी देखी तो मां से पूछा, मां, ये कौन है? मां बोली, बेटा, ये वही है। तेरी पत्नी पिछले 12 सालों से इसी तरह भटक रही है, कोई काम नहीं करती और अब तुझे देखकर भाव खा रही है। पति ने कहा, मां, अब मैं सब समझ गया हूं। मैंने आपको भी देख लिया और इसे भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो, मैं अब वहीं रहूंगा। मां बोली, ठीक, मैं सब समझ गया हूं। मैंने आपको भी देख लिया और इसे भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबियां दे दो, मैं अब वहीं रहूंगा। मां बोली, ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। और उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सामान दूसरे घर में रख दिया। कुछ ही दिनों में उसकी हालत राजाओं जैसी हो गई। ठाट पाट, आराम और खूब मान सम्मान। अगला शुक्रवार आया तो उसकी पत्नी ने कहा, मैं संतोषी माता का व्रत पूरा करना चाहती हूं, उद्यापन करना है। पति ने खुशी से इजाजत दी। वह तैयारी में लग गई। उसने अपने जेठ के बेटों को भोजन पर बुलाया, लेकिन जेठानियों ने चालाकी से अपने बच्चों को पहले ही सिखा दिया था खाना खाते ही खटाई मांगना, ताकि व्रत का उद्यापन बिगड़ जाए। जैसे ही बच्चों ने खाना खाया, उन्होंने तुरंत
खटाई मांग ली। वह महिला बोली, नहीं बेटा, खटाई नहीं दे सकती, ये संतोषी माता का प्रसाद है। बच्चे बोले, तो फिर पैसे दे दो, हम खुद खटाई ले लेंगे। भोली भाली महिला भावनाओं में बह गई, और पैसे दे दो, हम खुद खटाई ले लेंगे। भोली भाली महिला भावनाओं में बह गई और पैसे दे दिए। बच्चों ने उन पैसों से जाकर खटाई खरीद ली और खा ली। इससे संतोषी माता नाराज हो गई। उसी समय राजा के सैनिक आए और उसके पति को बंदी बनाकर ले गए। वह बेचारी स्त्री रोती बिलखती माता के मंदिर पहुंची और बोली, हे माता, ये आपने क्या किया? माता ने कहा, पुत्री, तुमने अभिमान किया और व्रत के नियम तोड़ दिए। तुम भूल गई कि कैसे मेरी कृपा से सब कुछ मिला था। महिला ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझसे भूल हुई, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, मैं दोबारा व्रत करूंगी, आप मुझे क्षमा करें। माता बोली, जा, तेरा पति रास्ते में तुझे मिलेगा। जैसे ही वह बाहर निकली, रास्ते में उसका पति सच में उसे मिल गया। उसने बताया, मुझे राजा ने बुलाया था। अगले शुक्रवार उसने फिर से व्रत का उद्यापन किया। इस बार फिर जेठ के लड़कों को बुलाया, लेकिन इस बार उन्होंने भोजन से पहले ही खटाई की मांग कर दी। अब की बार उसने साफ कह दिया, खटाई नहीं मिलेगी। फिर उसने ब्राह्मण के बच्चों को बुलाया, उन्हें सच्चे मन से भोजन कराया और श्रद्धा से दक्षिणा भी दी। इस बार संतोषी माता प्रसन्न हो गई। 9 महीने बाद उस महिला को चंद्रमा जैसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह हर दिन अपने बेटे को लेकर मंदिर आने लगी। एक दिन माता ने सोचा, ये स्त्री रोज मंदिर आती है, चलो मैं खुद उसके घर जाकर देखती हूं कि इसके ससुराल में कैसा वातावरण है। माता ने भयानक रूप धारण किया। गुड़ और चने से सने हुए होंठ जो हाथी की सूंड जैसे दिखते थे, जिन पर मक्खियां भिन्न भिन्न आ रही थी, ऐसी रूप बनाकर उसके घर पहुंची। जैसे ही उसने घर की चौखट पर कदम रखा, उसकी सांस तुरंत पौल उठी। देखो, कोई डायन चली आ रही है, उसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। घर के सभी लोग डर के मारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगे। तभी वह स्त्री ऊपर की खिड़की से झांकी और जोर से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। सास ने ताज्जुब से पूछा, पगली, किसे देखकर बावली हो रही है? बच्चे को भी जमीन पर पटक दिया। तूने, बहू ने श्रद्धा से जवाब दिया, माता जी, यह वही संतोषी माता है जिनका मैं व्रत करती हूं। इतना कहकर उसने सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए। सभी घर वालों ने संतोषी माता के चरणों में गिरकर प्रार्थना कि हे मां, हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, आपन जो व्रत बताया उसकी विधि हम नहीं जानते। अनजाने में आपका व्रत भंग कर हमसे बड़ा अपराध हो गया। हे जगत जनने, कृपा कर हमें क्षम ने बहू को फल दिया वैसा ही फल इस कथा को सच्चे मन से सुनने, कहने और हुंकार भरने वालों को भी प्राप्त हो। संतोषी माता को संतोष, सुख, शांति और वैभव की देवी माना जाता है। वे भगवान श्री गणेश की पुत्री मानी जाती है। इस व्रत को करने से धन, विवाह, संतान और सभी प्रकार के भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से प्रारंभ होता है और लगातार 16 शुक्रवार तक किया जाता है। व्रत में गुड़ और भुने चने का भोग माता को अर्पित किया जाता है। व्रती को इस दौरान खट्टी चीजों का सेवन या स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। बोलिए संतोषी माता की जय। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।